हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं भी के सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का भी काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का सेशन नंबर सिस्टम का रिमाइंडर थ्योरम का नेक्स्ट सेशन है। इससे पहले काफ़ी अच्छे से अपन लोगों ने सेशन डिस्कस किए हैं, तो जो भी कोई न्यू स्टूडेंट है तो पहले प्रीवियस सेशन देखें, तो उनके बाद यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। तो आज मैं देखो काफ़ी बेसिक से नंबर सिस्टम का ये लास्ट सेशन कराऊंगा और इसके बाद जितने भी पेपर में, चाहे वो सीडीएस का हो, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे देखो यूपीएसआई, जितने भी आपके एग्जाम में सवाल आए हुए हैं वो सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे। चाहे वो छोटा सवाल हो चाहे बड़ा सवाल हो, तो ऑलमोस्ट रिमाइंडर थ्योरम से जितने भी सवाल आए हैं तो जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपको भी पता पड़ेगा कि अपन लोगों ने अब तक इतना पढ़ा है वो आपके मतलब का है या नहीं है। क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम इतनी अपन लोगों ने पढ़ा है, इतनी आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी देखने को, ठीक है जी। क्योंकि ये पूरा का पूरा बेसिक से कलेक्ट किया गया, उसके बाद ये आपको प्रोवाइड कराया गया है। तो आपको याद रखना है कि ये सीडीएस और सीजीएल के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि जब भी मेंस सीजीएल मेंस की बात आती है तो नंबर सिस्टम से 9 से 10 सवाल आते हैं, ठीक है जी। कम से कम 9 से 10 12 तक सवाल चले जाते हैं, तो उसमें एक या दो सवाल आपको रिमाइंडर थ्योरम से देखने को मिल जाएगा। तो ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सीडीएस के 100 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एक या दो क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम के अंदर रिमाइंडर थ्योरम से देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले सवाल पर। कल मैंने आपको कराया था कि 3 की पावर n को अगर आप 6 से डिवाइड करें तो ऑलवेज आपका रिमाइंडर क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, ठीक है जी। ये इस प्रकार का मेरा लास्ट सवाल था। जैसे कि 3 की पावर 1 हुआ डिवाइड किया 6 से, तो 3 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे भाइयों, 3 ही आना। 3 की पावर अगर आपने 2 किया तो ये क्या हो गया, 9 हो गया। 9 को आप 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर तो मेरे भाइयों 3 ही आना है। अब कोई सी भी पावर ले लें 3 की, तो n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है जी। तो नेचुरल नंबर को आप 6 से डिवाइड करना है तो ऑलवेज रिमाइंडर क्या आएगा मेरे भाइयों, 3 ही आना है। ये चीज मैंने कल के सेशन में बताई थी। आज के सेशन में थोड़ा सा आगे चलेंगे कि मान लो 4 की पावर n को आप डिवाइड करें 2 से, ठीक है जी। 4 की पावर n को आप डिवाइड करें 2 से तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा ये आपको देख लेना है। मान लो 4 की पावर 1 है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। इसको आप 2 से डिवाइड करें तो 2 टाइम गया 4 आया तो रिमाइंडर 0 आया। क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि देखो 4 है ना, 2 का मल्टीपल है। 4 किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। तो किसी संख्या जब खुद का मल्टीपल है तो वो खुद से डिविजिबल भी होगी। तो इसमें आप कोई सी भी पावर ले लें, मान लो 60 लिया, ये भी 2 का मल्टीपल है। 64 लिया, 2 से डिवाइड किया, ऐसे आप जाते जाएंगे तो क्या होता है कि 256 हो गया ना, हाँ ठीक है। ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल है तो ये सब 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो ये चीज आपको याद रख लेनी है कि अगर 4 की पावर n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है जी। नेचुरल नंबर को आप इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि आपका रिमाइंडर क्या आएगा, ऑलवेज 0 ही आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस पर कोई ज्यादा बड़े सवाल बनते नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर कि मान लो कि 4 की पावर n को आपने डिविजिबल किया। अब देखो आप 3 से डिविजिबल करें तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे भाइयों, 1 आएगा। 3 से डिविजिबल करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखो 4 में डिविजिबल किया किससे आपने, 3 से, तो 3 टाइम 1 आया, ठीक है जी। अब देखो 4 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, 15 नहीं होती है, 16 होती है। 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, देखो 5 बार गया 15 आया, तो रिमाइंडर क्या आया, 1 आया, ठीक है जी। अब देखो 3 की पावर, देखो ये 64 होती है, 4 की पावर 3 मैंने इससे डिवाइड किया तो 63 आया, तो रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पर मेरा 1 आ रहा है, ठीक है जी। तो किसी भी केस में आपको देखो रिमाइंडर थ्योरम के जब भी बड़े बड़े सवाल दिखें तो आपको थोड़ा सा बेसिक पे जाएंगे तो ये बड़ी आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि सवाल इसके काफी बड़े बड़े आते हैं, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं, देखो 3 की पावर 4 की पावर 4 को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। ये तो कोई ऑब्वियस सी बात है। अब 4 की पावर इसको आप किससे डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें, ठीक है जी। तो क्या आ रहा है रिमाइंडर, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, 4 आ रहा है। अब देखो 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है आपका, 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16। अगर आपने ये 5 से डिवाइड किया तो 15 आया, एक रिमाइंडर आ गया। तो इस प्रकार से देखो आप छोटे छोटे सवालों को बड़े बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। और जब भी देखो 3 की पावर 2 बन रही है, रिमाइंडर 1 बन रहा है, तो पावर के ऊपर पावर निकाल कर आप बड़ी आसानी के साथ सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि 3 की पावर कुछ भी है, मान लो n है, डिवाइड कर रहे हैं आप 6 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा उस पर चर्चा करेंगे। रिमाइंडर तो ऑलवेज 4 आ रहा है, ये नोट डाउन कर लेना है, लेकिन कैसे आना है वो देख लेना है। कि देखो 3 की पावर मैंने 80 लिया, डिवाइड कर रहा हूँ मैं 6 से,
आपको पता है कि जिस संख्या में हम अपन लोग भाग दे रहे हैं वो 6 के आसपास आनी चाहिए, लेकिन 4 की टेबल 4 की पावर में देखो ये 4 है, ये 16 है, ये 64 है, ये 256 है। तो 6 के आसपास कोई संख्या नहीं है, या फिर 6 के मल्टीपल के आसपास कोई संख्या हो। तो अगर ऐसा केस नहीं बन पाता है तो अपन लोग क्या करते हैं, पावर को तोड़ देते हैं। ठीक है जी, ये मैंने तोड़ दिया, एज इट इज लिख दिया है, क्योंकि 79 + 1 80 हो गया, और उसमें डिवाइड किससे करूंगा, मैं 6 से डिवाइड करूंगा, तो इसको मैं काट दूंगा। ऊपर कितना बचा मेरा, 2 बचा, और नीचे क्या बचा मेरा, 3 बचा। अब इस पे मेरे को किससे डिवाइड करना है मेरे भाइयों, 3 से डिवाइड करना है। ठीक है जी, किसी को जहां तक इतनी में दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप। कि अब देखो 4 में आप 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 1 आएगा, पावर है कितनी 79 × 2, तो यहाँ से आपका अल्टीमेट कितना आ गया, 2 आ गया। अगर 2 में आपने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 2 आएगा। लेकिन मेरे भाइयों रिमाइंडर 2 आएगा, लेकिन जिस जगह आपने इस संख्या को काटा है, भाग दिया है, उसका क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा। तो भाग किससे दिया था आपने, 2 से दिया था, तो 2 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा जी, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इस जगह आप 3 का डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको डिवाइड तो मेरे भाइयों 6 का करना है। तो 3 को आप 6 बनाने के लिए किसका डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का करेंगे, तो वही आपको रिमाइंडर में 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब आपकी समझ में आ गया कि 4 की पावर आप कुछ भी लें, 4 की पावर आप कुछ भी लें, अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है जी, एक और सवाल चेक कर लेते हैं। देखो मान लो छोटा सा सवाल चेक करता हूँ, 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 6। तो 4 की पावर 2 को क्या लिखते हैं आप, 16 लिखते हैं। 6 से डिवाइड किया तो कितने बार गया, 12 बार गया, तो शेष कितना बचा, 4 बचा। तो यही आपको देखो छोटी छोटी चीज होती है, इन्हीं से आप बड़े बड़े सवालों को कर पाते हैं। अगर इस प्रकार से आपके लिए सवाल लिखा होता कि लाइक दैट 4 की पावर 91 की पावर 92 की पावर मान लो आपका 93, आपको किससे डिवाइड करना है, आपको 6 से डिवाइड करना है। तो ये नहीं देखना है कि ये पावर इवन है, ऑड है, इतनी बड़ी पावर है, रिमाइंडर क्या चिपका देना है, केवल और केवल आपको 4 चिपका देना है। ठीक है जी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये रिमाइंडर आपकी थोड़ी सी समझ में आएगा। अब देखो जितने भी सवाल बनते हैं, 4 की पावर 1 + 4 की पावर 2 + 4 की पावर 3 ... 4 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 6, तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखो 4 4 4 4 4, तो 4 4 कितने बार आया, 100 बार आ गया। ठीक है जी, तो फिर से आप 400 में 100 का डिवाइड करेंगे तो फिर से क्या आएगा आपका रिमाइंडर, तो 4 ही आएगा। तो आप किसी भी संख्या में डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपका इतना ही बच जाएगा। ठीक है जी, अब थोड़ा सा आगे चले। देखो सवाल सारे के सारे सीक्वेंस से चलते हैं, आपने पहले भी देखा है कि सीक्वेंस ही अपन लोगों का चला हुआ है कि 4 की पावर मान लो 80 है और डिवाइड करना है आपको 7 से। अब मैंने आपको बताया था कि इस जगह में 7 का एक ऐसा मल्टीपल लूंगा जो मेरे को डिवाइड करके या तो +1 दे दे या मेरे को -1 दे दे। ठीक है जी, तो आपको पता है कि 4 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 64 होती है, और 9 × 7 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाइयों, 63 होती है। तो जब मैं 63 से 64 को डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या बच जाएगा, +1 बच जाएगा। ठीक है जी, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बता भी सकते हैं आप। तो इस वाली पावर को मैं 3 के मल्टीपल में तोड़ूंगा, तो 26 दिया क्या होता है मेरा, 78 होता है। तो ये मैंने तोड़ दिया, तो यहां से मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, +1 आएगा। और ये क्या है मेरी 4 2 16 मल्टीप्लाई के साथ, तो डिवाइड किससे करना है, मेरे को 7 से करना है। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ गया, 7 दूनी 14 आ गया, तो 2 बच गया, 16 हो गया। ठीक है, तो अब आपको पता पड़ गया है कि कितनी बार में 4 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 64, और 7 × 9 की वैल्यू क्या होती है, 63। अगर 64 में इसे डिवाइड करें तो +1 रिमाइंडर आएगा, और उसके बाद आपको कैसे करना है ये आप सारे लोग जानते ही हैं। ठीक है जी, एक और सवाल बड़ा आसान सा देख लेते हैं कि मान लो कि 4 की पावर 91 है, डिवाइड करना है आपको 7 से। तो आपको पता है कि मेरे को कितने का मल्टीपल बनाना है, इधर 3 का मल्टीपल बनाना है। तो 4 × 3 सॉरी, ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। यहाँ से तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, +1 आएगा, +1 में आपको मल्टीप्लाई किसका करना है, 4 का करना है, और डिवाइड किससे करना है, 7 से। तो 4 में अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाइयों डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो जो संख्या है वो क्या होगी, आपकी रिमाइंडर होगी। तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है जी, तो बड़ी आसानी के साथ इस प्रकार से आप इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मान लो कि 4 की पावर p > 2, अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हैं 8 से, तो मेरे भाइयों आपको पता पड़ गया होगा, क्योंकि 4 में 8 का मल्टीपल होता है, क्योंकि p की वैल्यू मैंने क्या कर दी है, > कर दिए 2 से,
क्योंकि अगर देखो 4 है तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है जी। लेकिन अगर आप 16 में 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। 64 में आप 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर 4 की पावर 2 से बड़ी है या बराबर है 2 के, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे भाइयों, यहाँ से 0 आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। क्यों आएगा वो आपने नीचे देख लिया है, ठीक है जी। तो देखो जब रिमाइंडर आपका ऑलवेज 0 आ जाता है तो इस वाले केस में थोड़े से सवाल बनना कम हो जाते हैं, ठीक है जी। तो देखो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 4 की पावर 98 डिवाइड करना है आपको 9 से। 4 की पावर 98 आपको डिवाइड करना है 9 से। तो जिन लोगों की समझ में आ गया है तो वो तो कर भी सकते हैं, क्योंकि देखो ये जस्ट रिवर्स है कि 7 मल्टीप्लाई आपने 9 किया तो कितना आ रहा है, 63 आ रहा है। और यहाँ से 4 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 64 होती है। तो 32 या 96 और 2 कितना होता है, 98 होता है, डिवाइड बाई 9। तो यहाँ से आपका कितना रिमाइंडर आएगा, +1 रिमाइंडर आना है। ये कितना हो गया, 16 डिवाइडेड बाई 9। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 7 आ गया, ठीक है जी। तो ये देखो छोटी छोटी चीजें आपको बड़े बड़े सवालों तक लेकर जाएंगी, और कभी कभी तो इतना आसान से सवाल पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि आपको पता ही नहीं पड़ता है। अब देखो 9 तक अपन लोग एक और सवाल देख लेते हैं कि 4 की पावर 57 की पावर 58, ठीक है जी, की पावर 59 आपको डिविजिबल करना है 9 से। तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि मैं किसका मल्टीपल देखूंगा, 4 की पावर 3 बनानी है। तो मैं इस पावर में 3 का मल्टीपल मेरे को कुछ दिख रहा है क्या, अगर 3 का मल्टीपल दिख जाए तो मैं क्या करूंगा, 19 57 होते हैं। देखो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 58 मल्टीप्लाई 59 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है जी। अब ये क्या है, ये 64 है। 64 में मैं 7 से डिवाइड करूँ तो मेरा 1 शेष बचेगा, और 1 की पावर कुछ भी हो तो उससे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 1 ही आएगा अल्टरनेट लॉट का, ठीक है जी। तो 4 की पावर 9 तक आपने डिविजिबल कर लिया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम कि 4 की पावर मान लो इवन है और आप डिवाइड कर रहे हैं 10 से, और 4 की पावर ऑड है और आप डिवाइड कर रहे हैं 10 से। तो देखेंगे क्या आता है कि 4 की पावर इवन का मतलब आपको जस्ट दिमाग में आनी चाहिए कि 4 की पावर 2। अगर 4 की पावर 2 है तो उसकी वैल्यू होती है 16। अगर मैं 10 से डिविजिबल करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ऑलवेज प्रत्येक केस में आर की वैल्यू 6 आएगी। अभी आप चेक भी करेंगे। जब आर की पावर ऑड है तो आपके दिमाग में केवल 4 की पावर 1 ख्याल आना चाहिए। जब आप 4 में 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 4 ही रिमाइंडर आएगा, क्योंकि जब डिविजिबल नहीं जा रहा है तो वही संख्या आपका रिमाइंडर होती है। तो अब ये वाली तो आपको नोट कर लेनी है एक जगह। अब ये होता कैसे है वो अभी देखना है मेरे साथ मिलकर, ठीक है जी। मान लो कि आपने लिखा है 4 की पावर 75 डिवाइडेड बाई 10। 4 की पावर 75 डिवाइडेड बाई 10 आपको बताना है रिमाइंडर। आपको एक बात तो पता है कि जब मेरी ऑड है, जब मेरी ऑड है पावर, जब पावर मेरी ऑड है तो रिमाइंडर क्या आना है, 4 आना है। ये तो आपको डायरेक्ट याद कर लिया। जो डायरेक्ट याद नहीं हुआ है तो वो देखिए। इसे क्या लिखेंगे, 4 की पावर 74 4/10, क्योंकि आपको पता है कि 4 की टेबल में 10 की टेबल में 4 की पावर की अप्रोक्सीमेशन मेरा कुछ नहीं आएगा। देखो ये यहाँ पर 4 आएगा, 16 आएगा, 64 आएगा, लेकिन 10 के बराबर नहीं आएगा, 256 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस 1 लाना होता है। जब प्लस माइनस 1 नहीं आता है तो इस वाले केस में आपको जाना होता है, जो मैं अब करा रहा हूँ। जिन लोगों ने प्रीवियस सेशन देखे उनकी ज्यादा समझ में आ पा रहा होगा। तो देखो ये कितने बार गया, 2 बार गया, ये कितने बार गया, 5 बार गया। तो आपको 4 की पावर 74 मल्टीप्लाई 2 में किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो यहां से आपका कितना शेष आएगा, यहां से आपका -1 आएगा। तो -1 की पावर 74 मल्टीप्लाई 2 है, तो ये कितना आएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि पावर इवन है। तो अल्टरनेट कितना आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 5। तो 2 में 5 से डिवाइड नहीं जा रहा है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन इस जगह आपने किस संख्या से डिवाइड किया, क्योंकि अभी आप 5 से भाग दे रहे हैं, लेकिन आपको भाग तो 10 से देना है ना मेरे भाइयों। तो उसमें आप क्या चिपका देंगे, 2 चिपका देंगे। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 4 आ गया। तो आपको पता पड़ गया कि 74 कैसी संख्या है, 74 एक इवन संख्या है। सॉरी 75 है ना, सॉरी ये ऊपर वाला 75 कैसी संख्या आपकी ऑड संख्या है। जब ऑड से आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा। तो आप देख भी सकते हैं बिना किसी संख्या के साथ, ठीक है जी। अब इसमें आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सवाल भी सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कि सवाल इसके क्या बन सकते हैं। देखो सवाल बनने का पैटर्न एक ही होता है, अब तक आपको पता चल ही चुका है कि इसमें किसके पैटर्न के सवाल बन सकते हैं, ठीक है जी। डॉट 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 मान लो 400 तक जा रहा है, डिवाइड करना है किससे, 10 से। अब आपको पता है कि इसमें 50 इवन संख्या है, 50 ऑड संख्या है। देखो ये क्या है, ऑड है, ये क्या है, ऑड है, ये क्या है, इवन है। यहाँ पर क्या आएगा, इवन आएगा। तो यहाँ से मेरा 4 शेष बच रहा है, यहाँ से मेरा 6 शेष बच रहा है। तो ये कितना हो गया, ऐड होकर 10 हो गया।
तो इसी प्रकार से देखो 50 इवन होंगे, 50 क्या होंगे, इवन होंगे, 50 क्या होंगे, ऑड होंगे। इवन और ऑड से मिलकर कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो जब भी आप 10 में 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी। अगर 100 तक तो आपका पूरा का पूरा पेयर बन जाएगा, एक इवन और एक ऑड का। अगर ये 401 भी होता, 4 की पावर 101 होता, तो ये क्या पावर बचती, देखो 100 तक तो आपका 0 हो जाता, तो ये क्या पावर बचती, ऑड बचती, तो रिमाइंडर क्या हो जाता मेरे भाइयों, 4 हो जाता। ठीक है जी। तो समझ में आ गए होंगे सारे लोग, मेरे को पता है, क्योंकि पहले वाले सेशन भी आपके इसी प्रकार से चले हुए हैं। अब थोड़ी सी आगे चलते बात करते हैं 5 की पावर n डिवाइडेड बाई 2। 5 की पावर n डिवाइडेड बाई 2, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे भाइयों, 1 आएगा। क्यों आएगा देखना है आपको। देखो जब भी रिमाइंडर में क्लियर कर रहा हूं कि 1 आएगा, तो आपको क्या लेना है कि 5 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। आपने 2 से डिवाइड किया तो कितने बार गया, 4 बार गया, रिमाइंडर कितना आया, 1 आ गया। 5 की पावर में 2 की बात करूं तो वैल्यू क्या होती है, 25 होती है। तो रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ से देखो 2 बार गया, 24, तो 1 आ गया। कोई सी भी पावर ले लें, 125 5 की पावर 3, तो कितने बार गया, 124, रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये बड़ी आसानी सी बात है। ठीक है जी। तो यहाँ से अब थोड़ा सा अपन लोग आगे चलते हैं। तो 5 की पावर अब किस पर आ जाते हैं, 5 को अगर आपने डिवाइड किया 3 से, तो रिमाइंडर क्या आया यहाँ पर, रिमाइंडर आ गया 2। 25 को आपने डिवाइड किया 3 से, तो रिमाइंडर क्या आया आपका यहाँ पर, 25 को आपने डिवाइड किया 3 से, तो रिमाइंडर आया आपका 1। ठीक है। तो ये क्या है, 5 की पावर ऑड है, ये क्या है, 5 की पावर इवन है। तो 5 की पावर ऑड को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। 5 की पावर इवन को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। हाँ 1 आएगा, ऑलवेज आएगा। ठीक है जी। आप चेक भी कर सकते हैं कि 5 की पावर 3 कैसी है, 125 है। 125 में आप 3 से डिवाइड करें तो देखो कितने बार गया, 4 बार गया, 12 आया, ऊपर से 5 आया, तो 1 बार गया, 3 आया, तो 2 शेष बच गया। ठीक है जी। तो ये 5 की पावर 3 कैसी संख्या है, आपकी ऑड है। तो ऑड वाले केस में आपका रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा, 2 आएगा। कोई सी भी संख्या लेकर आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इससे आप सवाल कर लेंगे, किसी को दिक्कत नहीं होगी। देखो ये फाइनल रिजल्ट आपको लिखते जाने हैं, उसके बाद ही आपकी थोड़ी सी बात बन पाएगी, नहीं तो फिर बात नहीं बन पाएगी। ठीक है जी। अब एक सवाल लिखता हूं मैं बड़ा औसम सा, कि 5 की पावर 75 की पावर 73 की पावर मान लो 71 डिविजिबल है आपकी 3 से। तो आपको पता है कि जब ये इन संख्याओं की गुणा होती है तो ये कैसा है, सारी की सारी ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड की मल्टीप्लाई करेंगे आप ऑड नंबर से, तो ऑलवेज क्या मिलेगा आपको, ऑड मिलेगा। तो 5 की पावर आपको क्या देखना है, केवल ऑड देखना है, डिवाइडेड बाई 3। तो रिमाइंडर क्या टिक कर देना है आपको, 2 टिक कर देना है। ठीक है जी। जब 5 की पावर में ऑड बोलूं तो आपके दिमाग में केवल 5 की वैल्यू 5 ही चलनी चाहिए। 5 की पावर में इवन बोलूं तो 5 की पावर इवन की वैल्यू आपके दिमाग में क्या चलनी चाहिए, 25 चलनी चाहिए। ठीक है जी। तो कोई सी भी संख्या आप ले सकते हैं तो बड़ी आसानी के साथ। अब देखो इसी सवाल को मैं और घुमा दूं कि 5 की पावर 79 की पावर 78 की होल पावर मान लो आपकी 77 डिवाइडेड बाई, तो ये क्या है मेरे भाइयों, ये एक इवन संख्या है। तो ये पूरा क्या कर देगा, इसको इवन कर देगा। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि 5 की पावर इवन की वैल्यू क्या चलनी चाहिए, 25 चलनी चाहिए। 25 में आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 24 तो आपका कट ही जाएगा। ठीक है जी। अब मान लो कि 5 की पावर 85 की पावर 86 डिवाइड करना है आपको 3 से। तो मैंने बताया था कि ऑड की पावर आप कुछ भी करो तो ये पूरी डिजिट आपके लिए क्या देगी मेरे भाइयों, ऑड देगी। क्योंकि 5 की पावर कुछ भी ले आप, चाहे 1 ले, चाहे 2 ले, चाहे 3 ले, बाद में क्या आ रहा है 125, 25 क्या आया, 5 आया। तो ये सारी संख्या कैसी है आप मेरे भाइयों, ऑड है कि नहीं। 85 5 की पावर में कुछ भी कर लूँ तो नंबर तो मेरे को ऑड ही मिलना है। तो जब नंबर मेरे को ऑड मिलना है तो रिमाइंडर मेरे को 2 मिलना है। ठीक है जी। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ है क्या, नहीं है तो चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है जी। तो 5 की पावर अगर आप 6 लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, कि मान लो कि 5 की पावर 2 में आपने डिवाइड किया किससे, 6 से, तो ये क्या हो गया, 25 हो गया, तो रिमाइंडर 1 बच गया। ठीक है जी। तो 5 की पावर कुछ भी ले और आप 6 से डिवाइड करेंगे तो अगर 5 की पावर खुद ही 1 है, ऑड है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 5 ही बचेगा। ठीक है जी। तो ये इस प्रकार से आप चेक कर लेंगे, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये छोटे छोटे सवाल है, मैं इनको थोड़ा सा स्किप करते अभी जा रहा हूँ, क्योंकि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो नहीं पा रहे हैं। ठीक है जी।
अब देखो 5 की पावर में 80 लिया और डिवाइड किया 7 से। 5 की पावर में 80 लिया और डिवाइड किया मैं 7 से, तो क्या शेष आएगा? ठीक है जी, तो क्या शेष आएगा? तो पहले आपको क्या करना है कि देखो ये वाली संख्या है 7 और ये है 5, तो कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है कि मैं प्लस माइनस 1 के करीब इसको ले जा पाऊँ। ठीक है जी, तो जब इस केस में आप प्लस माइनस 1 के करीब ले नहीं जा पा रहे, तो आप क्या करेंगे कि 5 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? 25 होती है, 125 होती है। ठीक है जी, 5 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है? 25 होती है। तो देखो इसमें अगर आप 7 से भाग दें तो रिमाइंडर 4 बचेगा। 125 में आप 7 से भाग दें तो 7 एकम 7, 5 5 सत्तू सत्तू 49, सत्तू अट्टू 56 ज्यादा हो जाएगा। देखो सत्तू अट्टू क्या हुआ आपका? 56 हुआ। तो अगर आपने 56 ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा आपका? रिमाइंडर -1 बचेगा। ठीक है जी, नहीं आई समझ में जिन लोगों की, वो दोबारा से देखें। देखो 125 में आप 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरा? -1 आ रहा है। -1 का मतलब क्या होता है कि अगर आप 125 में एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी एक जोड़ देंगे, तो क्या बच जाएगा आपका? वो पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है जी, तो मेरा -1 आया। 5 की पावर 3 में मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है? -1। तो 5 की पावर अगली 3 में मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? -1। तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 कर दूँ, -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये क्या हो गया? 5 की पावर 6। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा? +1। तो आपको पता पड़ चुका है कि अगर मैं 5 की पावर 6 ले लूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप इस प्रकार से भी सवाल को कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई क्या है, क्योंकि ये अब आपकी समझ में ज़्यादा आ चुका है, क्योंकि ये मैं कई बार ले चुका हूँ। तो 5 की पावर 26 जो बच गया उसे लिखते हैं 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ से क्या आएगा आपका? -1 आ गया। तो -1 की पावर उसमें क्या है कि 26 है, तो यहाँ से क्या आ गया आपका? ये तो +1 हो चुका है, तो ये 25 हो गया। तो 25 में आप 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से ये आपको याद रखना है। ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे क्योंकि ये सवाल इतने एक तो पेपर में डेरिवेट नहीं होते और थोड़े से आसान भी होते हैं। ठीक है जी, क्योंकि आपको बेसिक पर इनके थोड़ा सा जाना होता है। बस मैं आपको कोई रिवीजन के तौर पर चल रहा है कि 5 की पावर मान लो आपके पास 85 नहीं 95 है, डिवाइड करना है आपको 8 से, तो आपको बताना है इसका रिमाइंडर। तो 5 की पावर कितनी लें कि वो मेरे इसके करीब आ जाए? तो आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि 5 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है? 5 होती है। 5 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? 25 होती है। अगर मैं 25 को 8 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आता है मेरा? 1 आता है। ठीक है जी, 25 को मैं 8 से डिवाइड करूं क्योंकि 8 दिया मेरा 24 होता है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो बस आपको केवल 2 का मल्टीपल बनाना है। तो आप कुछ भी बनाए 2 का मल्टीपल बना दिया, क्योंकि रिमाइंडर तो मेरा 1 ही आना है। तो यहाँ से आपका 94 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 बच जाएगा। तो ये क्या देगा आपको? 1 रिमाइंडर देगी जी। पूरी डिजिट कुछ भी आए, क्योंकि मेरे 94 आएगा, क्योंकि 90 42 का मल्टीपल है, तो पीछे क्या बचेगा आपका? 5 बचेगा। तो रिमाइंडर क्या बच गया आपका? 5 बचेगा, क्योंकि ये वाली पूरी डिजिट मेरे को 1 देगी और ये 5 बचा, तो 5 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत है क्या? तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से देखो 8 से आप डिवाइड कर पाएंगे। थोड़ा सा और आगे चले, 5 की पावर 94 डिवाइडेड बाई किससे करनी है आपको? 9 से करनी है मान लो। ठीक है जी, अब इस केस में क्या करेंगे आप कि 5 की पावर कितनी है? 94 है डिवाइडेड बाई, देखो 5 की पावर 1 करूँ तो 5 होता है। तो अगर मैं 9 से डिविजिबल दूँ तो यहाँ तो जुगाड़ बन रही है। मेरे को जुगाड़ कहाँ पर बनानी है? +-1 लाकर बनानी है। 5 की पावर 2 किया तो 25 हुआ, तो 27 से -2 की बनेगी। 5 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? 125 होती है। तो मैं यहाँ पर जुगाड़ बनाने की कोशिश करूँ, 125 में आपको किससे डिवाइड करना है? 9 से। तो एक बार गया 9 आया, यहाँ से कितना आया? 35 आया। तो देखो यहाँ से क्या आएगा? 36 आएगा। तो कितना रिमाइंडर बचा? -1। तो आपको पता है कि 5 की पावर 3 पर आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है? -1 बच रहा है। तो 5 की पावर 3 पर आपका रिमाइंडर बचा -1, तो कितने हो गए? ये 63 हो गए। यहाँ से क्या बचा? 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ से क्या आया आपका रिमाइंडर? -1 आया। ठीक है जी, अगर आप 5 की पावर 6 ले लें तो वो रिमाइंडर +1 में कन्वर्ट भी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 5 की पावर 6 लेकर सवाल को और आसान बना भी सकते हैं। तो यहाँ से -1 मल्टीप्लाई 5 आया, तो यहाँ से अल्टरनेट मेरा रिमाइंडर कितना आया? -5 आया। तो रिमाइंडर -5 होगा नहीं, तो आप क्या करते हैं कि 9 में से ही आपको क्या करना पड़ेगा? 5 घटा देंगे तो रिमाइंडर आपका 4 आ जाएगा। तो इस सवाल का रिमाइंडर कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है जी, तो ये बड़ा आसान सा सवाल है, पूछने सवाल है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर कि 5 की पावर देखो अपन लोगों ने 9 तक देख लिया,
अब 5 की पावर n है, डिवाइड कर रहे हैं आप 10 से, तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा, 5 ही आएगा। क्यों आएगा वो देख लेते हैं कि 5 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। 5 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, 25 होती है, 125 होती है, 625 होती है। किसी संख्या में आप 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना है मेरे भाई, 5 ही आना है। तो आपका चाहे कितना भी बड़ा सवाल हो, चाहे कितना भी बड़ी संख्या हो, अगर आपको 5 की पावर के रूप में, तो आपको रिमाइंडर आंख बीच के क्या लिखना है, वही लिख देना है। अब देखो ये सवाल आपको देख लेना सही से, 101 तक है, ठीक है जी। तो आपको पता है कि 100 तक 5 की पावर 100 तक एक इवन का पेयर बनेगा, एक ऑड का पेयर बनेगा। तो देखो 5 यहाँ से 5 यहाँ से, 5 प्लस 5 क्या हो गया, 10 हो गया, तो डिविजिबल हो जाएगा 10 से। लेकिन जो लास्ट वाली पावर बची है ये क्या है, 5 बच जाएगा यहाँ से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5 बचे। अगर इसी संख्या को मैं केवल और केवल कहाँ तक लूँ, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3 डॉट 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 5 की पावर 100, डिविजिबल बाई 10। तो आपको पता है 50 इवन बनेंगे, 50 ऑड बनेंगे, तो सब बाद में कट जाएंगे और रिमाइंडर क्या दे देंगे, आपको 0 दे देंगे, ठीक है जी। तो आज के सवाल सेशन में केवल इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। कल के सेशन में इससे बड़े बड़े सवाल होंगे, और कल के सेशन में देखो जितने भी आपकी किसी भी बुक के सवाल हो, चाहे प्रीवियस ईयर हो, किरण हो, राकेश यादव हो, किसी भी बुक के सवाल हो, सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, वो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है। और जो भी आपके प्रीवियस पेपर में आया है, क्योंकि सेशन लंबा आप लोग करेंगे नहीं, तो अगर देखो वीडियो से आपको थोड़ा सा फायदा होता है तो वीडियो शेयर और लाइक जरूर करना है, ठीक है जी। तो इसके अलावा आप सारे समझदार लोग हैं, जानते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जब तक के लिए जय हिंद।